जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फ्लैमिंगो से लेसन नंबर 3 डीप वाटर। इस लेसन को लिखा है, दिस लेसन इज़ रिटन बाय विलियम डगलस। इस लेसन में एक छोटे से बच्चे को, लेखक जब छोटे से बच्चे थे तब उनको किस तरह से स्विमिंग से डर लगता था, पानी से डर लगता था और उन्होंने उस डर पर किस प्रकार विजय पाई, इस लेसन में इसको बताया गया है। स्टूडेंट्स, लेसन को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इसके ऑथर के बारे में। स्टूडेंट्स, William Douglas was born in Maine, Minnesota after graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics. He spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting for 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Man in Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. Students, विलियम डगलस का जन्म हुआ था 1898 में मिनेसोटा में। उन्होंने BA इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से किया और इसके बाद 2 वर्षों तक यकीमा के हाई स्कूल में पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई का निश्चय किया और वो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से येल में मिले और उनके एडवाइज़र बन गए। डगलस ने लगभग 36 वर्षों तक सबसे लंबे कार्यकाल में उन्होंने न्यायाधीश का काम किया और ये जो लेसन है उनके ऐसे यानी निबंध ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। उसमें ये बताते हैं, लेखक ये बताते हैं कि जब वो छोटे से लड़के थे तो किस प्रकार से एक बार स्विमिंग पूल में डूबे थे और उनको पानी का कितना भय था और उन्होंने इस भय पे बाद में किस प्रकार विजय पाई। स्टूडेंट्स, इस सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक बच्चे का हाथ पानी से ऊपर है और वो बाकी उसका पूरे शरीर पानी के अंदर है। ये बताता है कि वो बच्चा डूब रहा है। In this story, the story reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In the essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस स्टोरी में ये बताया गया है कि किस प्रकार से विलियम डगलस एक बार स्विमिंग पूल में डूब ही गए थे और उनके इस निबंध में उनके पानी से भय को भी बताया गया है और इस पानी के भय से उन्होंने किस प्रकार विजय पाई, ये भी इस ऐसे में बताया गया है। इट इज़ अ रियल लाइफ पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग फियर एंड स्टेप्स टेकन टू ओवरकम इट। और ये वास्तविक कहानी है, वास्तविक घटना है जिसमें डर का अनुभव और उसके बाद डर से मुक्ति या डर पर विजय पाने के लिए किस तरह से लेखक ने कदम उठाए, ये बताया गया है। स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस लेसन। द नेम ऑफ द लेसन इज डीप वाटर। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. ये उस समय की बात है जब लेखक 10 या 11 साल के रहे होंगे और उन्होंने तैरना सीखने का निश्चय किया। YMCA में एक स्विमिंग पूल था, वहीं पर उन्होंने तैरने का निश्चय किया। The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river.
याकिमा रिवर को बहुत ही क्रूर, ट्रेचरस मीन्स खतरनाक, डेंजरस माना जाता है, और उनकी माँ हमेशा इसके बारे में उनको चेतावनी देती एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर, और उस नदी में डूबने वालों के बारे में वो बताती। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA का जो स्विमिंग पूल था वो सुरक्षित था। इट वॉज 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other। ये जिस तरह के से बच्चों स्विमिंग पूल का जो आकृति होती है या संरचना होती है, उसमें कुछ हिस्सा उथला होता है, यानी उसकी गहराई कम होती है, और कुछ हिस्से की गहराई ज़्यादा होती है। तो जो इसका उथला हिस्सा था वो लगभग 2 से 3 फीट गहरा था, और उसके बाद लगभग 9 फीट गहरा दूसरी तरफ में था। द ड्रॉप मीन्स द स्लोप फ्रॉम शैलो एंड टू द डीप एंड। ड्रॉप मतलब जो उथली जगह से गहरी जगह के बीच में जो ढलान होता है उसको ड्रॉप कहा जाता है। वॉज ग्रेजुअल, और वो भी बहुत ही कम था, जो उसका एंगल था वो बहुत कम था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने ट्यूब लिया। पानी में तैरने के लिए बच्चों जिस तरह से गाड़ियों में ट्यूब होते हैं, टायर के साथ ट्यूब होते हैं, इसी तरह के ट्यूब दिए जाते हैं जिसको वाटर विंग्स कहते हैं। तो लेखक ने भी अपने साथ वो ट्यूब लिए। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। लेखक क्योंकि बहुत दुबले थे तो इसलिए उनको शर्ट उतार कर चलना अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड मीन्स मैंने अपने आप को समझा लिया। माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने आप को समझा लिया और मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम को पहन लिया। स्टूडेंट्स, आप इस सामने तस्वीर में देख रहे हैं कि स्विमिंग करते समय एक हेड गियर लगाते हैं जिससे किसी भी प्रकार की सिर में चोट ना लगे, चश्मा लगाते हैं जिससे पानी आँखों में ना जाए, और ईयर प्लग्स भी लगाते हैं जिससे पानी कान में ना जाए, और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं। इस तस्वीर में लेखक ये सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। From beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. सबसे पहले तो लेखक को पानी में जाना पसंद नहीं आया। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. ऐसा तब हुआ था जब वो 3 से 4 साल के थे और उनके पिता उनको कैलिफोर्निया के समुद्र तट पे ले गए थे। He and I stood together in the surf. वो और उनके पिता लहरों के बीच में खड़े रहे। I hung on to him, yet the waves knocked me down. मैं उनके ऊपर बैठ गया, उनसे लटक गया, लेकिन फिर भी वो लहरें मुझसे टकरा रही थी। Knock me down means overpowered me, मुझसे टकरा रही थी। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से जा रही थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं तो पानी के अंदर ही दफन हो गया था, यानी उसके ऊपर से, लेखक के ऊपर से पानी जा रहा था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस भी रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, लेकिन पिता हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन जो लहरों की शक्ति थी उसको देख कर मेरे हृदय में काफ़ी डर बैठ गया था। स्टूडेंट, ये जो सामने आपको पिक्चर दिख रही है, ये यकीमा रिवर का किस प्रकार से बहती है उसको बताया गया है। और यकीमा रिवर कोलंबिया रिवर जो ईस्टर्न वॉशिंगटन USA में बहती है उसकी एक सहायक नदी है, और इसी के नाम द स्टेट नेम आफ्टर द इंडिजिनस यकामा पीपल। यहाँ पर यकामा पीपल लोग रहते हैं, उन्हीं के नाम पर इस नदी का नाम पड़ा है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। मैं जब YMCA स्विमिंग पूल में गया तो वहाँ की मेरी बहुत ही बेकार यादें हैं। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर में ही मैंने साहस जुटा लिया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। मैं अपने जो ट्यूब होता है पानी में तैरने के लिए जो ट्यूब होता है उसको पहनकर
वहाँ पर दूसरे लड़कों को देखता रहा और उनको नकल करके, एपिंग मीन्स नकल करना, नकल करके उनको सीखने की कोशिश करता रहा. I did this 2 or 3 times on a different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. 2-3 बार मैं दिन में 2-3 बार ऐसा करके मुझे ऐसा लगा कि मैं अब पानी में उतर सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन तभी ये हादसा हुआ. I went to the pool, then author went to the pool. No one else was there. उस समय वहाँ पे कोई भी नहीं था. The place was quiet. जगह बिल्कुल शांत थी. The water was still. पानी बिल्कुल शांत था. And the tile bottom was as white and clean as a bathtub. और जो स्विमिंग पूल की ज़मीन थी या तल थी वो बिल्कुल सफ़ेद था और इतना साफ था जैसे बाथटब. आई वॉज timid अबाउट गोइंग इन अलोन. हालांकि मैं अकेले जाने में डर रहा था. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर द अदर्स. इसलिए मैं उस पूल के बाजू में जाके बैठ गया और लोगों का इंतज़ार करता रहा. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old. मुझे वहाँ पर बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक बिग ब्रूजर मीन्स एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ताकतवर हो, गुस्सैल हो और जिसको लड़ने में मज़ा आता हो, ऐसा लड़का वहाँ पे आया. प्रोबेबली 18 years old और वो शायद 18 साल का होगा. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. उसके सीने पे काले बाल थे. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन. वो बहुत ही खूबसूरत शारीरिक सौष्ठव वाला था. विद लेग्स एंड आर्म्स दैट डक्ट और आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. उसके हाथ और पैरों की मांसपेशियां मजबूत थी. ही येल्ड, वो बोला, हाई स्किनी, अरे पतले दुबले, हाउड लाइक टू बी डक्ट, तुमको मैं कैसे धकेलूं, पानी में तुम्हें कैसे धकेला जाएगा. And with that he picked me up and tossed me into the deep end. और इस तरह से उसने ये कहते हुए उसने मुझे उठाया. वो उस लड़के ने उनसे कहा कि अरे पतले दुबले लड़के, तुमको पानी में धकेलने से कौन बचाता है. और इस तरह से उसने उस बच्चे को उठाया और पानी में, गहरे पानी में फेंक दिया. टॉस्ड मतलब थ्रो, फेंकना. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. मैं बैठने वाली अवस्था में था. मैं पानी के अंदर गिरा और बिल्कुल बॉटम में पहुंच गया, तली में पहुंच गया. I was frightened, मैं डर गया, but not yet frightened out of my wits. On the way down I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. रास्ते में मैंने ये योजना बनाई कि जैसे ही मेरे पैर ज़मीन पर टकराएंगे मैं तेज़ी से कूदूंगा, यानी ऊपर की तरफ उछलूंगा, कम टू द सरफेस और सतह पर आऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट और इस पर बिल्कुल शांत लेट जाऊँगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल और हाथ पैर चलाकर मैं स्विमिंग पूल के किनारे आ जाऊँगा. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. ये रास्ता बहुत लंबा लगा और वो जो 9 फीट गहरा जो स्विमिंग पूल था, ऐसा लगा वो 90 फीट गहरा है. और मैं तली को जैसे छू ही पाता उससे पहले मुझे लगा my lungs were ready to burst, कि मेरे फेफड़े फटने वाले हैं. बट वेन माई फीट हिट द बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर तली से टकराए, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ. समन मीन्स गैदर्ड, इकट्ठा करना. तो मैंने अपनी पूरी शक्ति को समेटा एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स. और मैंने जिस तरह से स्प्रिंग छल्ला होता है उससे उछलते हैं ऊपर, उसी तरह मैं उछला. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क. मैंने कल्पना की कि मैं, बॉब मीन्स जंप, कूदना, कि मैं एक कॉर्क की तरह उछलकर सतह पर आ जाऊंगा. इंस्टेड, इसकी बजाय, आई केम अप स्लोली, इसकी बजाय मैं धीरे धीरे आया.
आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, एंड सॉ नथिंग बट वाटर, वहाँ पर कुछ नहीं था, केवल पानी था. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच, वो पानी जिसका बहुत गंदा पीला रंग था. आई ग्रू पैनिकी, मैं डर गया. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैं ऐसे ऊपर आया मानो मुझे कोई रस्सी पकड़ना हो, लेकिन मेरे हाथ क्लच्ड ओनली एट वाटर, पानी के ऊपर ही हाथ में मार पाया. आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे सफोकेटिंग मीन्स अनेबल टू ब्रीथ, मुझे श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी. आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम, मैंने जम्हाई लेने का निश्चय किया लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तभी मेरी आँख और नाक पानी के ऊपर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं आया. आई फ्लेल्ड मीन्स वेव्ड, हिलाना. एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह के ऊपर आया. स्वेलोड एंड चोक्ड, जो कि मेरा दम घुट रहा था. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो मेरे पैर ऐसे लटक रहे थे मानो कि वो पैर के अंदर जीवन खत्म हो गया हो, पैरालाइज्ड हो गए हों, लकवा लग गया हो और रिजिड कठोर हो गए हों. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, बहुत बड़ी शक्ति मुझको अंदर खींच रही थी. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने ही मेरी आवाज़ सुनी. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैंने एक लंबी यात्रा शुरू की बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, पूल के तली की तरफ. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी में ही स्ट्रक यानी अटक गया जब मैं नीचे गया. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर, और मैं अपनी पूरी शक्ति को खो गया था, जो मेरे लिए एक दुस्वप्न के समान था. फाइट्स एन इनरेजिस्टिबल फोर्स, और मैं अनदेखी अनचाही शक्ति के साथ लड़ रहा था. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी श्वास खो चुका था. माई लंग्स एक, मेरे फेफड़ों में दर्द हुआ. माई हैड थ्रॉब्ड, और मेरे सिर में दर्द की वजह से बार बार आवाज़ें यानी बार बार कंपन होने लगा. आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बेहोश हो रहा था. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे एक कला याद आई. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, कि मैं स्विमिंग पूल की तली में एक स्प्रिंग की तरह उछलूंगा और कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर सीधा लेट जाऊंगा. स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, हाथों के सहारे से पानी को हटाऊंगा. थ्रैश विद माई लेग्स, और पैरों की मदद से. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इसके बाद मैं स्विमिंग पूल के किनारे पर आकर सुरक्षित हो जाऊंगा. लेखक फिर बताते हैं, आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया. डाउन नीचे, एंडलेसली, इतना नीचे कि उसकी कोई सतह नहीं थी. आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला. नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ भी नहीं था, केवल पानी था और उसमें एक पीली चमक थी. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना गहरा पानी कि जिसमें, इतने काले रंग का या गहरे रंग का पानी जिसमें कोई नहीं देख सकता है. एंड देन sheer stark terror seized me, और इसके बाद मुझे बहुत बड़े डर ने जकड़ लिया. seized यानी जकड़ लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा भय जिसमें कोई समझ नहीं है. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिस पे कोई नियंत्रण नहीं है. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा भय जिसको कोई नहीं समझ सकता हो जिसने कभी इसका अनुभव नहीं किया हो. आई वॉज श्रीकिंग, श्रीकिंग मीन्स चिल्लाना. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मेरा हाथ पैरों पर नियंत्रण खत्म हो गया था. स्टिफ रिजिड विथ फियर,
डर से मैं बिल्कुल कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले से आने वाली चीख भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और केवल मेरा हृदय और मेरे सिर पर आने वाली आवाज़ें ही ये कहती थीं कि मैं अभी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। इसी डर के बीच में, मिड्स मीन्स इन बिटवीन, बीच में, ऑफ द टेरर, डर के बीच में एक मुझे तर्क समझ में आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे कूदने का याद रहना चाहिए। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं सतह से टकराऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिरकार मैंने अपने पैरों के नीचे लगे हुए टाइल्स को महसूस किया। माई टोज टच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे पैर की उंगलियों ने उन्हें ऐसे छुआ जैसे वो पकड़ना चाहती हो। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैं पूरी शक्ति के साथ कूदा, उछला। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन कूदने का कोई फायदा नहीं हुआ। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सी को ढूंढा, लेडर्स, सीढ़ी को ढूंढा, वाटर विंग्स, जो पानी में तैरने के लिए काम में आने वाली चीज़ें होती हैं, एक ट्यूब की तरह होता है, उन वाटर विंग्स को ढूंढा। नथिंग बट वाटर, लेकिन केवल पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मेरे चारों तरफ पीले रंग का पानी था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, इस डर ने मुझ पर और भी ज़्यादा काबू कर लिया। Like a great charge of electricity, I shook and trembled with fright. एक बिजली के झटके के साथ मैं हिला और डर से कांप गया। My arms wouldn't move, मेरे हाथ नहीं मुड़े। My legs wouldn't move, मेरे पैर भी नहीं मुड़े। I tried to call for help, मैंने मदद के लिए पुकारा। To call for mother, माँ को पुकारा। नथिंग हैपन्ड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तभी आश्चर्य अद्भुत हुआ कि रोशनी आ गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस बेकार गंदे पीले पानी से ऊपर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी आंखें भी बाहर आई और मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और इसके बाद मैंने एक बार फिर से नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा को खींचा लेकिन मुझे पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो पीली सी रोशनी कम हो रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सारे प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और यहाँ तक कि मेरी जो पैर भी थे वो फेल्ट लिम्प, मेरे पैर भी ऐसे लगे जैसे कि उनमें जान नहीं है, और मेरे ऊपर एक बिल्कुल मेरे दिमाग के ऊपर एक काली छाया तैर गई। आई वाइप्ड आउट फियर, मैंने डर को पोंछ दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को पोंछ दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने भय को पहुंच दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब डर नहीं लग रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब बिल्कुल शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई वजह नहीं थी। दिस इज नाइस, ये ठीक है। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, टू नो नीड टू जम्प, जैसे ड्राउजी यानी हल्की बेहोशी आना, सो जाना। नो नीड टू जम्प, कूदने की आवश्यकता नहीं। टू टायर टू जम्प, क्योंकि मैं कूदने के लिए मैं बहुत थक चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब मुझे धीरे धीरे ही करना था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, तैरना था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, नाजुक हाथ मेरे चारों तरफ थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसे वो हाथ जैसे मेरी माँ के हों। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए।
स्टूडेंट एक पिछले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि पहले लेखक बहुत डर जाता है जब वो पानी में गिरता है, लेकिन जब 2 बार वो पानी के ऊपर आता है और वो तीसरी बार कोशिश करता है तो वो पूरी उसको ऐसा लगता है कि उसके दिमाग पर से कोई काली छाया थी वो चली गई है और अब उसके अंदर हिम्मत आ गई, वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। उसको ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा हो और वो अब डर से जीतने लगा था। I crossed to oblivion and curtain of life fell. मैं अचेत होने वाला था। ऑब्लिवियन मीन्स अचेत होना। मैं अचेत होने की अवस्था को पार कर चुका था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन खत्म होने वाला था वो स्थिति थी वो खत्म हो गई थी। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अब इसके बाद जो अगली बात मुझे तब याद आई जब मैं अपने पेट के बल स्विमिंग पूल के बाजू में लेटा हुआ था, वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जिस लड़के ने मुझे धक्का दिया था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल उसको बेवकूफ़ बना रहा था। समवन सेड, लेकिन किसी और ने कहा, द किड नियरली डाइड, ये बच्चा तो मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब तो ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। बच्चों, लॉकर रूम स्विमिंग पूल में वो जगह होती है जहाँ पर जो लोग स्विमिंग करते हैं वो अपने ड्रेसेस को वहाँ छोटे छोटे पिजन बॉक्स में रख देते हैं और वो कमरा कहलाता है लॉकर रूम। अब इसको लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों के बाद मैं घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, मैं हिलने लगा और रोया। When I lay on my bed, जब मैं अपने पलंग पर लेटा। I couldn't eat that night, मैं उस रात कुछ भी नहीं खा पाया था। For a day's hunting, fear was in my heart, कई दिनों तक तो मेरे हृदय में डर था। The slightest exertion upset me, जरा सी मैं मेहनत करता मैं परेशान हो जाता। Making me wobbly in the knees and sick to my stomach, मेरे पैर कांपने लगते और मेरा पेट खराब हो जाता। आई नेवर वेंट बैक टू पूल, इसके बाद में कभी भी स्विमिंग पूल पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैंने पानी पर जाने की वजह को हर वक्त टाला जब मैं ऐसा कर पाया। तो स्टूडेंट्स, हमने इस कहानी के हिस्से में लेखक जब वो छोटा लड़का था 10-11 साल का, उसको किस प्रकार से एक बड़ा लड़का, बदमाश लड़का, उसको पानी में धकेलता है और पानी में वो 3 बार नीचे जाके ऊपर आता है, उसको किस प्रकार से डर लगता है और डर पर वो कैसे विजय पाता है, कोशिश करता है कि वो बाहर निकल आए। और जब उसको होश आता है तो स्विमिंग पूल के बाजू में पेट के बल वो लेटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको इतना डर था कि वो स्विमिंग पूल के पास में नहीं जा सकता था। सो स्टूडेंट, दिस वाज द पार्ट 1 फॉर लेसन डीप वाटर विच वॉज रिटन बाय विलियम डगलस। और हमने इस लेसन में कुछ वर्ड्स आए, वोकैब आइटम्स आए, तो उनके हमने मीनिंग्स देखे और इस लेसन को हमने एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। इसका सेकंड पार्ट कुछ समय बाद हम पढ़ेंगे। थैंक यू।